32,000 बल्क वोट जो हैं वो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाई गई। 2,290 वोटें ऐड की गई और करीबन 775 वोट डिलीट की गई। करीबन 5,000 डुप्लीकेट वोट यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर बनाई गई और 2,000 से ज़्यादा इनवैलिड हाउस नंबर रेवाड़ी के अंदर मिले गए जिनके आगे कोई नंबर नहीं था। चुनाव आयोग ने अब तक उस बात का कोई जवाब दिया नहीं है भाई किस प्रकार से 32-33 हजार बल्क वोट बनाई गई हैं। एक एक घर हमने देखा जिसके अंदर 200-200 वोट हैं। इसके अंदर पूरी के पूरी रूप से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध इसके अंदर हमें लगती है। जिस दिन वोट की गिनती होनी थी उससे एक दिन पहले करीबन 45-50 मिनट हमारी सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे। उस बात का जवाब अब तक हम लोगों को नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाकर तुरंत रूप से मांग करेंगे कि हरियाणा का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए, दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कराकर दोबारा चुनाव कराया जाए। कि लोगों को बिहार भेजे जा रहे हैं उनके गले के अंदर पटके डाले जा रहे हैं जिन पे बीजेपी का निशान उसमें लगाया गया और उनसे जब पूछा गया है कि आपकी टिकट किसने बुक कराई है तब उन्होंने बताया भी हमारी जो टिकट है वो भाजपा द्वारा बुक की गई है। जब आपकी चोरी पकड़ी गई कि इतनी ट्रेनें आप लोग चला रहे हैं बिहार भेजने के लिए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। अभी हम लोगों ने बिहार में देखा कि बहुत जगह से ऐसी रिपोर्टें आ रही है निकलकर कि जो स्ट्रांग रूम है वहां पर संदिग्ध लोग देखे गए हैं जो स्ट्रांग रूम के अंदर तक जा रहे हैं। आज रेवाड़ी की जनता उनसे ये बात पूछना चाहती है कि 5 साल हो गए हैं, पीने के पानी की समस्या का उन्होंने क्या समाधान किया। और ये तो फैसला भाई सरकार का है, आपकी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी का है कि उन्होंने क्यों धोखा दिया रामगढ़ के भगवानपुर की जनता के साथ जो उनसे जमीन ले गई धोखे के जरिए। पर ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो धारवेड़ा है, जो रेवाड़ी का पार्ट ही है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड देश के अंदर पाया जाता है। बहुत बार मेरे यहाँ पर मैंने चेक करवाई, एक घर के अंदर 100 वोट है, वहां पर जाकर जब चेक कराया गया वहां 100 वोट नहीं मिली, वहां 7 वोटें मिली। पर अपनी सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए मैं कोर्ट गया था, जबकि उसका अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। आप सभी ने देखा कि पिछले दिनों के अंदर राहुल गांधी जी ने एक हाइड्रोजन बॉम्ब नाम से एक प्रेस वार्ता करी थी और जिसमें उन्होंने पूरी तस्दीर के साथ बताया कि भाई किस तरह से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वोट चोरी हुई। उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से करीबन 25 लाख ऐसी वोट थी जिनको चोरी करने का काम बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मदद के साथ, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने कैसे हरियाणा के अंदर लोगों के मत को चोरी किया, लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या की गई। उन्होंने ये पूरे विस्तार के साथ उसके अंदर बताया कि कैसे कैसे वहाँ चोरी हुई। डुप्लीकेट वोटर उन्होंने बताए करीबन 5,21,000 उसके अंदर थे, इनवैलिड वोट 93,000 थे और बल्क वोटर जो है करीबन 19,26,351 वोट वहाँ पर थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 25,41,000 वोटों से अधिक फर्जी वोटें वहां बनाई गई। उसके बाद जब हमारे पास हमारी विधानसभा का डाटा रेवाड़ी का आया तब हमने उसको स्टडी करवाया। मैं यहाँ था नहीं, परसों मैं वापस आया बिहार चुनाव से और मैंने उसके बाद अपने जितने भी लोग थे उन्हें कहा भाई इस पे स्टडी की जाए कि भाई हमारे यहाँ भी क्या वोट की चोरी हुई है। तो हमें जो उसके अंदर डाटा मिला उसमें करीबन 32,000 बल्क वोट जो हैं वो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाई गई। 2,290 वोटें ऐड की गई और करीबन 775 वोट डिलीट की गई। करीबन 5,000 डुप्लीकेट वोट यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर बनाई गई और 2,000 से ज़्यादा इनवैलिड हाउस नंबर रेवाड़ी के अंदर मिले गए जिनके आगे कोई नंबर नहीं था। तो जैसा कि राहुल जी ने बताया कि भाई वोट चोरी हुई है, वही चीज़ रेवाड़ी के अंदर भी निकल के आई। अब चुनाव आयोग ने अब तक उस बात का कोई जवाब दिया नहीं है भाई किस प्रकार से 32-33 हजार
बल्क वोट बनाई गई हैं। एक एक घर हमने देखा जिसके अंदर 200-200 वोट हैं, 100-100 वोट हैं। और इलेक्शन कमीशन का आपको पता है कि 10 वोट से ज़्यादा अगर किसी घर में है तो फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी करनी होती है, उसको कहीं भी नहीं किया गया। हम ज़्यादा घर तो चेक नहीं करा पाए, पर 8-10 घरों में मैंने ही भेजा जहां कहीं 100 वोट हैं, कहीं 200 वोट हैं, कहीं 220 वोट हैं। अब आप मुझे एक बताइए, 220 वोट अगर एक घर में है तो हमारे कई कई गांव हैं रेवाड़ी के अंदर जिनके अंदर 500 वोट हैं, तो 220 वोट अगर उसमें है तो उसको मिनी गांव भी हम कह सकते हैं। तो इस बात का जवाब इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और इसके अंदर पूरी के पूरी रूप से चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध इसके अंदर हमें लगती है। हमने 2-3 चीजें चुनाव के बाद भी ये कहा था, चुनाव आयोग से मैंने भी लगाया था कि भी हमें सीसीटीवी फुटेज जहां वोट पोल हुई है उसकी दी जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जहां वोट पड़ती है उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए कैंडिडेट को। वो जिन्होंने पिटीशन डाली है उनको भी प्रोवाइड नहीं की गई है और हमें भी प्रोवाइड नहीं गई है। हमने भी इसके लिए आरटीआई लगाई थी कि भी हमें हमारी सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी प्रोवाइड की जाए। स्ट्रांग रूम के अंदर रेवाड़ी का तो आप सबको पता है कि करीबन 45-50 मिनट, जब जिस दिन वोट की गिनती होनी थी उससे एक दिन पहले करीबन 45-50 मिनट हमारी सीसीटीवी कैमरे बंद रहे थे। उस बात का जवाब अब तक हम लोगों को नहीं मिल पाया कि भी किस प्रकार से बावल की जो एलईडी लाइट है वो जल रही थी और रेवाड़ी की बंद थी। अब एक घर के अंदर एक कमरे के अंदर लाइट आ रही है और एक कमरे के अंदर नहीं आ रही है, तो ये किस प्रकार से हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है कि जहां स्ट्रांग रूम आपका है वहां 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं कटनी चाहिए। अब इस बात का जवाब हमारे पास आज तक नहीं मिल पाया है कि भी किस प्रकार से उन्होंने इसकी चोरी की है। हमारी कल एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उसके अंदर एक ये निष्क्रिय निकला है कि भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग जाकर तुरंत रूप से मांग करेंगे कि हरियाणा का जो चुनाव है उसको रद्द किया जाए, दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू कराकर दोबारा चुनाव कराया जाए और जांच किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। और राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो वाली, वोट चोरी की, वोट चोर गद्दी छोड़ की, वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है कि भाई किस प्रकार से हरियाणा के अंदर चोरी हुई, महाराष्ट्र के अंदर चोरी हुई। और अभी इसका ताजा जो उदाहरण है वो बिहार चुनाव में हम सब लोगों ने देखा कि भी किस प्रकार से हरियाणा से करीबन 22 ट्रेनें चलकर बिहार जा रही हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, जिसमें साफ तौर पे दिखाया गया कि लोगों को बिहार भेजे जा रहे हैं, उनके गले के अंदर पटके डाले जा रहे हैं जिनपे बीजेपी का निशान उसमें लगाया गया। और उनसे जब पूछा गया है कि आपकी टिकट किसने बुक कराई है, तब उन्होंने बताया भी हमारी जो टिकट है वो भाजपा द्वारा बुक की गई है। अब इससे बड़ा प्रलोभन क्या होगा कि एक पार्टी टिकट बुक करके आपको भेज रही है, और जब उनसे पूछा गया तब भाजपा के लोग साफ इसके लिए इंकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जब आपकी चोरी पकड़ी गई कि इतनी ट्रेनें आप लोग चला रहे हैं बिहार भेजने के लिए, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। इस बात का जवाब भी इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि स्पेशल ट्रेन किसी एक पार्टी के लिए क्यों चलाई गई। इस बात का अब तक उन्होंने कोई जवाब हमें नहीं दिया है। अभी हम लोगों ने बिहार में देखा कि बहुत जगह से ऐसी रिपोर्टें आ रही है निकलकर कि जो स्ट्रांग रूम है वहां पर संदिग्ध लोग देखे गए हैं जो स्ट्रांग रूम के अंदर तक जा रहे हैं। ऐसी गाड़ियां देखी गई जो अंदर बाहर कर रही हैं स्ट्रांग रूम से, जबकि सबको पता है स्ट्रांग रूम के अंदर एक बार जब आपकी ईवीएम मशीन्स रख ली जाती है उसके बाद कोई गाड़ी अंदर या बाहर नहीं हो सकती है। ये चीज भी हम वहां पर लगातार देख रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध है और इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। इसके साथ साथ 2-3 चीजें और हैं जो कि रेवाड़ी से रिलेटेड ही हैं। मैं देख रहा था परसों शायद हमारी जो चेयरमैन है पूनम यादव जी, वो लोगों को लेकर, शहर के लोगों को लेकर एक मांग कर रही थी कि भाई जो सिविल हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी के अंदर ही रहे। भाई ये सरकार का अपना फैसला है कि वो सिविल हॉस्पिटल को कहाँ बनाए, उसको रेवाड़ी में बनाए, रामगढ़ में बनाए, शहबाजपुर में बनाए, वो उनका अपना फैसला है। पर
पूनम यादव जी का कार्यकाल अभी समाप्ति की ओर है। आज रेवाड़ी की जनता उनसे ये बात पूछना चाहती है कि 5 साल हो गए हैं, पीने के पानी की समस्या का उन्होंने क्या समाधान किया। रामगढ़ के लोगों ने अपनी जो 10 एकड़ जमीन दी है पीने के पानी के लिए, उनके पास क्या उसका ऑल्टरनेट है कि भी पीने के पानी की अगर जमीन उनको वापस दी जाती है तो कहां उस वाटर सप्लाई के लिए वो जगह को बनाएंगे। इस बात का जवाब उनको देना चाहिए लोगों को। और ये तो फैसला भाई सरकार का है, आपकी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव जी का है कि उन्होंने क्यों धोखा दिया रामगढ़ के भगवानपुर की जनता के साथ, जो उनसे जमीन ले गई धोखे के जरिए, और वो 144 दिन से वहां पर बैठे हुए हैं। और मैं पिछले दिनों में करीबन 20-25 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिला भी था और उनके सामने मैंने ये बात रखी भी थी कि भी आप लोगों को उनकी बात को सुनना चाहिए। और उनके जो सरपंच हैं गांव के, उनको मैंने फ़ोन पे ही बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी अब तक मुझसे कोई आकर नहीं मिला है, तो उनको उनसे जाकर मिलना चाहिए। और उसके बाद वो लोग मिले भी। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि इसके अंदर उन लोगों को इस और ध्यान अपना देना चाहिए और जल्द इसका कोई समाधान निकालें। और रामगढ़ और भगवानपुर के लोगों की जो ज़मीन उन लोगों ने ली है वहाँ से, अगर वहाँ नहीं बनाते हैं तो उनकी ज़मीन वापस करनी चाहिए। और पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय के अंदर शहर को और ज़्यादा ये मुश्किल होगी। अभी भी जानते हैं कई बार 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है हमारे रेवाड़ी के अंदर। अब तक उनके पास क्या इसका समाधान है, उसका जवाब उनको देना चाहिए। एक बहुत बड़ा ज्वलंत समस्या आज रेवाड़ी की है, वो पोल्यूशन की है। आप जानते हैं कि लोग ये बात करते हैं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के अंदर पोल्यूशन है, पर ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो धारवेड़ा है, जो रेवाड़ी का पार्ट ही है, वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड देश के अंदर पाया जाता है बहुत बार। और इसके ऊपर हमारे यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के हमारे जो लोग हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक कार्रवाई करी कि धारवेड़ा से हटाकर जो एक्यूआई जो दिखाता है उसको वो रेवाड़ी लेके आ रहे हैं। अपनी मतलब एक समस्याओं को दूर करने के लिए एक तरह से उस एक्यूआई मीटर को धारवेड़ा से हटाकर उसको रेवाड़ी लेके आ रहे हैं। तो ये दर्शा रहा है कि क्या दशा इस रेवाड़ी की है। बहुत लोग हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो झाड़ू लेकर शहर में निकल जाते हैं, सफाई करते हैं, पर उन्होंने क्या इसके और ध्यान दिया कि भी कितनी बड़ी समस्या आज रेवाड़ी शहर की पॉल्यूशन है। आज सब लोग खांस रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो पॉल्यूशन है। आज जो एक्यूआई जो है PM 2.5 जो है PM 10 है, वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इस और आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। कल हम लोगों ने देखा सिविल सोसाइटी के लोग इसके ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे। हम तो उनको बधाई देना चाहेंगे, जो काम ऑपोजिशन पार्टीज़ को करना चाहिए आज सिविल सोसाइटी के लोग जो कर रहे हैं वो ये दर्शा रहा है कि हम सब लोगों को उस और ध्यान देना चाहिए। कल एक और चीज़ मैंने देखी, कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या जो है आज इस क्षेत्र के अंदर हो गया है। कल मैं आकेड़ा गांव में गया था, वहाँ पर 3 जो डेथ हुई वो कैंसर की वजह से हुई हैं। और मेरी जब उनसे बात चली तब उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 पेशेंट और आकेड़ा गांव के अंदर ही कैंसर के हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है। और इसका कारण सबसे बड़ा जो है, ये जो गंदा पानी भिवाड़ी से आ रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। इसका कोई समाधान अब तक सरकार नहीं निकाल पाई है। 11 साल हो गए इनकी सरकार बने हुए, अभी भी ये पिछली सरकारों पे इस बात का ठीकरा फोड़ते हैं। मुझे लगता है ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द हमारे द्वारा भी बनाना चाहिए ताकि उस पानी को ट्रीट करके हम ड्रेन नंबर 8 में डालें। आने वाले जो समय है, हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक बार ये पानी जो हमारा है, एक बार ज़मीन के अंदर चला गया और पानी अगर ख़राब हो गया, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति की स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। तेज प्रताप जी ने अपनी अलग राह ढूंढी है चुनाव लड़ने की, और मुझे लगता है कि उनको सुरक्षा के अंदर कोई खतरा होगा, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको और सिक्योरिटी दी है। और मेरी उनको शुभकामना है कि वो अच्छा करें अपने जीवन के अंदर। उन्होंने एक अलग राह पकड़ी है। इसके मायने में ये भी निकाले जा रहे हैं कि
अब ये तो हर कोई स्वतंत्र है जी, वो भाजपा में जा सकते हैं, क्या पता भाजपा उनके साथ चली जाए, या वो, उन्होंने तो और इस तरह की कोई बात कही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि भी जो भी अच्छा करेगा उसके साथ हम लोग जाएंगे, और ये तो 11 तारीख बताएगी कि भाई कौन किसके साथ जाता है चुनाव के अंदर। सर वोट की बात करें जी, तो आपने कहा कि 32-33,000 वोट्स ये हर चुनाव में प्रक्रिया रहती है, वोटर का बनना विधि होगा करना। नहीं, आप समझे नहीं। इसको क्या किस तरह का मैं बताता हूँ। आपने वोट बनने और कटने की नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बल्क वोट। ऐसे हजारों में घर हैं, कहीं 100 वोट, कहीं 200 वोट, कहीं 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट। मेरा ये मानना है और सबका ये मानना है, आम तौर पे अगर आप देखेंगे एक घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली भी है तो 10-12 वोट हो सकती हैं, 10-12 वोट ही होंगे ना जी, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट नहीं हो सकती है। तो हमारा ये कहना है कि भाई इलेक्शन कमीशन को इस बात को चेक कराना चाहिए। आपने उसके अंदर लिखा हुआ है कि 10 वोटों से ज्यादा है तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन आपको करानी चाहिए। अब जैसे सर मैं आपकी इसी बात का समर्थन कर रहा हूं, उसके बाद भी यही चीज निकल कर आई थी। और जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे हमारे 15 मकान हैं परिवार के, वो 4214 ही है, 4214 ए बी सी डी ई, इस तरह से 150 वोट लगभग हमारे कुनबे में है। मकान नंबर वही 4214 है, सभी के आधार कार्ड पे भी वही चल रहा है, सभी के एड्रेस पे भी वही चल रहा है। राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस के बाद भी जहां 200 वोट्स बताई थी, उसमें भी यही निकल के आया कि मकान नंबर वही है, उनका थोड़ा सा अलग अलग। मैं आपको बताता हूं, मेरे यहां पर मैंने चेक करवाई, एक घर के अंदर 100 वोट है, वहां पर जाकर जब चेक कराया गया वहां 100 वोट नहीं मिली, वहां 7 वोटें मिली। ऐसे ही उदय भान जी के यहां पर ये करा गया कि 500 वोट एक घर के अंदर है, पर जब चेक कराई कि वहां 11 वोट ही थी। अगर आपकी मैं बात मान भी लूं या किसी और की हम बात इसको मान भी लें, चुनावी प्रक्रिया के अंदर ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है कि एक घर में अगर 10 से ज्यादा वोट हैं तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करानी चाहिए। वो नहीं कराई गई तो फिर वोट चोरी के अंदर आता है। इस बात का जवाब अब तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है, ये बात का जवाब आप तो मुझे दे रहे हैं। ये बड़ी बात है कि 7 वोट मिली, हाँ। बाकी की जो 93 वोट्स हैं वो कहाँ है? और उसके अलावा उसके नहीं, ये काम तो आप लोगों का है जी, ये काम मेरा नहीं है। प्रेस का काम क्या होता है? सच्चाई को उजागर करना। हमने हमारा पक्ष आपके आगे रखा है, आपको उसको निकालना चाहिए। और मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं, भाई मान लिया आपने ये बात कह दी कि भाई मेरे मोहल्ले के अंदर इतनी इतनी वोट है, 1 नंबर की है, इलेक्शन कमीशन क्यों इसका जवाब नहीं दे रहा है? जब लीडर ऑपोजिशन इतनी बड़ी आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो उनको जवाब इसका देना चाहिए। मुझे लगता है कि दो ही इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर दो ही रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का और लीडर ऑपोजिशन का। जब लीडर ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है आपके संविधान के ऊपर, आपके चुनावी उसके ऊपर, तो उनको जवाब देना चाहिए। जवाब क्यों नहीं देते? क्यों चुप रहे हैं उस जवाब देने से? जब वोट होती है उससे पहले चुनाव आयोग ये कहता है कि वोटर लिस्ट चेक कर ले, आप सबको बुलाया जाता, सभी जितने भी दल हैं सबको बुलाया जाता है, वोट लिस्ट चेक कराई जाती है। आप मुझे बताइए, आपकी जो फाइनल वोटर लिस्ट है आपको कितने दिन पहले मिलती है चुनाव से? सर मैं उसका भी मैं आपने मेरे से सवाल किया तो मैं दूंगा ना, आप इस सवाल का जवाब दे दोगे फिर क्या फायदा होगा? मैं बताता हूँ, 3-4 दिन का आपको समय मिलता है, उससे पहले आपको मिलती है। अब जब चुनाव के 15 दिन रह गए हैं लड़ने के, तो मैं वोटर लिस्ट को देखूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा? हमारी ये मांग है, एटलीस्ट मेरी ये मांग है, करीबन 2 महीने पहले आपकी वोटर एडिशन और डिलीशन बंद हो जानी चाहिए चुनाव से पहले, ताकि आपके पास कम से कम इतना समय हो कि आप वोटर लिस्ट को स्टडी कर पाओ। ये तो अब की बार निकल के आई है वोटर लिस्ट की खामियां, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि चुनाव से 3 दिन पहले तक भी जब आपकी आचार संहिता लगती है तब तक भी आपकी वोटर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस बात का जवाब इनको देना पड़ेगा। सर जब वोट डलती है बीएलओ भी मौजूद होता है, आपकी पार्टी का भी व्यक्ति वहां पर बैठता है, सभी पार्टियों के बैठते, एक पार्टी का नहीं बैठते, सभी के। आपको पता है कितने पे एक वोटर लिस्ट में कितने पेज होते हैं? आपने कभी देखे हैं? आपने कभी देखे हैं वोटर लिस्ट में कितने पेज होते हैं? भाई जब ये जाएं तो इनको बंडल दिखाना वोटर लिस्ट का। आप अगर उस बंडल को देख लें, अपने अपने बैठे होते हैं, हाँ, आप अगर उस बंडल एजेंट आपको मैं ये कह रहा हूं 15 दिन का समय मिलता है, 15 दिन के समय में आप चुनाव लड़ेंगे या वोटर लिस्ट को देखेंगे?
विधायक जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे कि 1 साल पहले जब आप चुनाव हार गए थे, उस समय आपने कहा था कि स्क्रीनिंग 45 मिनट या जितने भी देर बंद रही, हाँ। ये बंद रहा। 1 साल में अभी तक कोई ना तो कोई आप कोर्ट के रास्ते गए ना कोई नहीं, मैंने कोर्ट के अंदर लगा रखा है अपना। कहाँ आपने लगाया? आपने अभी मीडिया तक नहीं, मैंने देखिए लोगों ने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया, मैंने कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं किया, मैंने उसी दिन बताया था। पर अपनी सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए मैं कोर्ट गया था, जब का उसका अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और सीसीटीवी फुटेज के लिए मैं अकेला नहीं गया हूं, वो तो सब गए हैं सीसीटीवी फुटेज के लिए, किसी का जवाब नहीं मिला है। जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन लगाई है, आपको ही पता है ये तो, जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन लगाई है उनको भी अब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाई है। मैंने तो इलेक्शन पिटीशन नहीं लगाई, उन्होंने तो इलेक्शन पिटीशन लगाई है। सर एक बात है, आरोप तो लगाते हो लेकिन ना तो चुनाव आयोग को कोई एफिडेविट रिटर्न में दिया आज तक, पहले जैसे लगाया कि संविधान खत्म कर देंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक पब्लिक फोरम के ऊपर एक बात रख रहा है, उससे बड़ा आरोप क्या होगा? नहीं, एविडेंस है तो फिर वो कोर्ट में या फिर चुनाव आयोग को। नहीं, चुनाव आयोग को अगर आप एक पक्ष रख रहे हैं फिर तो ये चुनाव आयोग का काम बनता है ना। अगर लीडर ऑपोजिशन कोई बात रख रहा है तो उसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए। ये तो पब्लिक फोरम पे है ये बात। तो आओ जी आओ। नहीं, और क्या आप एक बार बताओ, इससे बड़ा क्या होगा? अगर एक पब्लिक फोरम पे एलओपी अगर इस चीज को रख रहा है तो मुझे नहीं लगता और क्या चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अब सारे सबूत कोई सीबीआई थोड़ी है जी जो ढूंढ के लाएगी।